पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। कल राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव होना है और काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर बताया गया है। अनंत राजौरी जो सीट है यहां पर काउंटडाउन फिलहाल शुरू हो चुका है। अनंतनाग राजौरी सीट पर सुबह 6 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और कल अनंतनाग राजौरी सीट पर यहां पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आप देखिए किस तरह से अब काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट है और 18.36 लाख मतदाता यहां पर अपने भाग्य को किस तरह से उम्मीदवारों को लेकर भी आजमाएंगे, लेकिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीडीपी और डीपीएपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के ही 18.36 लाख से भी ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 20 लोगों का भाग्य यहां पर आप देखिए किस तरह से कल ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगा। फिलहाल बताते चले कि 5 जिलों के अंदर किस तरह से यहां पर कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, शोपियां, जैननपोरा और राजौरी में ये सीट फैली हुई है, जिसमें 18,36,576 मतदाता हैं, जिनमें से 9,33,647 पुरुष हैं और 9,02,902 महिला शामिल हैं और 27 तृतीय लिंग मतदाता हैं। लगभग 17,967 यहाँ पर दिव्यांग हैं और 100 वर्ष से भी ज्यादा आयु के जो व्यक्ति हैं वो 540 बताए गए हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो चारों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महबूबा मुफ्ती यहां पर मैदान में हैं, उनके साथ ही अपनी पार्टी के कदावर नेता जफर महनास हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मियां अल्ताफ हैं और सलीम पारे हैं यहां पर डीपीएपी पार्टी से। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि ये सीट का जो समीकरण है किस तरह से रहा है। बहुत तरीके से आप देखिए, जहां अगर हम 99 की बात करते हैं तो अली नायक हैं जो एनसी पार्टी से थे, दबदबा रहा। 2004 में महबूबा मुफ्ती यहां पर जीत कर आ गई पीडीपी पार्टी से और दोबारा से 2009 में मिर्जा महबूब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में ये सीट चली गई। 2014 में एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती इस सीट से जीत गई और 2019 में हसनैन मसूदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे, उन्होंने यहां पर जीत जो है वो दर्ज की है। तो कल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से वोट प्रतिशत कल रहता है, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि 70% से ज्यादा वोटिंग हो सकती है, क्योंकि 18 लाख मतदाता हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप समझिए कि किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त मुजफ्फर खान है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बहुत बहुत स्वागत। वीरेंद्र सिंह है प्रवक्ता पीडीपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इरफान मनहास है प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आपका भी स्वागत। रोहित जंडियाल हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। तो सबसे पहले मैं रोहित जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से समीकरण को लेकर बातें यहां पर उठ रही थी, 4 पार्टियां लगातार मैदान में हैं, लेकिन अब 18,37,000 जो यहाँ पर मतदाता बताए जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से समीकरण रहने वाला है? रोहित जी। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जहाँ पर इनवाइट किया है। आप देखिए कि जो अभी तक जो सीट है जो अनंतनाग और राजौरी, इस बार जो थोड़ा सा जहाँ पर सिनारियो चेंज हुआ है। जो पहले जो सीट होती थी जो पहले राजौरी और पुंछ का एरिया जो है जो जम्मू के साथ होता था, तो अभी क्या हुआ कि ये फर्स्ट टाइम है कि इस बार जो अनंत और राजौरी का जो जो एरिया है जो उसके साथ राजौरी पुंछ के साथ ये जोड़ा गया है। तो हुआ क्या है कि अभी इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा ने जहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर सिनेरियो चेंज हुआ है। अगर आप 2019 की बात करें तो 2019 में क्या हुआ था कि कांग्रेस और एनसी ने तभी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। और जो राजौरी पुंछ वाली सीट की बात कर रहा हूँ मैं, जो जम्मू के साथ थी, तो जहां पर कांग्रेस को काफी वोट मिला था जेपी के कंपैरिजन। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो है तो बेशक 4 कैंडिडेट, ये जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है ज्यादा, जो अगर आप जो हमारी डीपी की उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, फिर आपके जो एनसी के कैंडिडेट है मियां अल्ताफ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अभी तक कोई इलेक्शन हारे नहीं है, हालांकि सांसद की इलेक्शन उन्होंने लड़ी नहीं है। फिर उसके बाद आपके अपनी पार्टी, जो अपनी पार्टी बनी है, अपनी पार्टी का सिनेरियो वो भी इसलिए कंपटीशन में जहां पर बनी हुई है क्योंकि आप देखो कि अपनी पार्टी का गठन कहाँ से हुआ है। अपनी पार्टी में जो जितने भी जो नेता लोग हैं वो सारे जहाँ पीडीपी के आए हुए हैं, ठीक है रोहित जी, ठीक है वीरेंद्र जी।
कई बार आरोप लगा दिए गए महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि हराने की कोशिश हो रही है, एजेंसीज को लगा दिया गया, पैसे को लगा दिया गया, उसके बाद नौबैठ को लेकर भी उन्होंने बात कर दी। कल आखिरकार चुनाव है। देखिए, ऐसे है कि ये तो बिल्कुल सामने है कि नई दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ तब से इनकी एक ही ख्वाहिश है कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने, आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करके इलेक्शन को डेफर करने की कोशिश की। ये तो नोटिफिकेशन भी नए सिरे से लाना चाहते थे। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पे इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो ये 20 दिन इलेक्शन लेट कर दी गई। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब कैंडिडेट की बारी थी तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई, लेकिन अब बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अब रजौरी पुंछ में जिस तरह से बीजेपी कंपेन कर रही है, जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई है, जिस तरह से पूरी एजेंसी से काम लिया जा रहा है, अपना समर्थन दिया गया है वीरेंद्र जी अपनी पार्टी को। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ना, इतना समर्थन तो अपने लिए नहीं मांगा उन्होंने, इतना जोर तो अपने लिए नहीं लगाया। अगर वाकई जितनी बड़ी पार्टी थी कश्मीर के लोग इसको चाहते थे, अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए, चलिए ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रजौरी के आशीर्वाद होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं। तो जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की तो उन्होंने कहा जी आशीर्वाद होटल के कैमरे बंद हैं। ये क्या विडंबना है? क्या ये इत्तेफाक है कि जिस दिन सरकारी मशीनरी वहां यूज की उस दिन कैमरे बंद हो गए? आप मुझे बताइए कि जिस तरह का लेवल बैटलफील्ड देना था वो तो दे नहीं पाए, लेकिन सरकार की मशीनरी का एक ही जोर है। लेकिन लेवल बैटलफील्ड को लेकर तो बार-बार बातें हो रही है कि प्रॉपर तरीके से हो रही है ना, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हो रहा, जम्मू भी कह रहा है, बातें की जा रही है, बातें इलेक्शन कमीशन भी करके चला गया, बातें केंद्र सरकार भी कर रही है, बातें जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो भी कर रहे हैं, बातें यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। ग्राउंड पे क्या है वो तो मैं जानता हूँ, मुजफ्फर साहब भी जानते हैं। मैं इस वक्त भी अनंतनाग के, मैं कह रहा हूँ सुनिए, मैं इस वक्त भी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक गांव में हूँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का गांव है पालपुरा, मैं वहां बैठ के ये डिबेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, बीजेपी के जितने भी लोग यहाँ कंपेन कर रहे हैं उनको डबल स्कॉट और गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े नेता के पास कोटी है, ना पीडीपी के किसी नेता के पास कोटी है। कौन सी लेवल बैटलफील्ड की बात ये करते हैं, मुझे बताइए। लेवल बैटलफील्ड को लेकर वीरेंद्र जी भी बात कर रहे हैं। मैं रोहित जी आपके पास आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। पहले मुजफ्फर जी। आशा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका मिसयूज किया जा रहा है, और जितने भी अधिकारी इस इलेक्शन के ऑब्जर्वर हैं या जिनकी जिम्मेदारी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना है, उन सारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बीजेपी के जितने भी समर्थन पार्टियां हैं या बीजेपी का अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है उसको कोई नहीं पूछता है। ये दौर भी हम पहले कभी नहीं देखा, वरना अदरवाइज इलेक्शन कमीशन, मैं तो बच्चा था जब मैंने इलेक्शन लड़ाना जो है वो शुरू किया। मेरे वालिद साहब ने जब पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं 5 साल का था। मैंने तकरीबन कम से कम 5-6 इलेक्शन में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया मैंने और एक्टिवली मैंने काम किया, लेकिन इस तरह की बेरुखी जो है और आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, ये मैंने कभी नहीं पहले सुना। लेकिन उससे मैं ना तो कोई मायूस हूँ ना ही मैं घबराया हूँ। लोग जो हैं, लोग ये सब चीजें देख रहे हैं और लोग इनको इस बार जो इस वक्त जो मतलब का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको करारा जवाब देने वाले। रोहित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लेवल बैटलफील्ड नहीं दिया गया और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से वायलेट जो है वो बार-बार किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कश्मीर में करारा जवाब मिलने वाला। ठीक है मुजफ्फर जी। रोहित जी जवाब दीजिए। आप देखो कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, वो सिर्फ रजौरी पुंछ अनंतनाग में नहीं है, वो तो अपोजिशन नेशनल लेवल पर एक एलिगेशन लगा रही है कि जैसे कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया कि हमारे जितने भी जो अकाउंट्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। अभी आम आदमी पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है। तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने एलिगेशन लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलिगेशन लगाया। मुझे लग रहा है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से बहुत सी चीजें क्लियर की हैं, जो एलिगेशन लगे हैं टाइम पर। आप देखो कि जब पहली बार इस पर ज्यादा तभी बवाल मचा है कि जब भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, यहाँ पर आपको पता ही है भाजपा बड़ी देर असमंजस में रही कि जहाँ पर अपना कैंडिडेट दे जाना दे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाजपा के जो जहाँ बाकी जो आम आदमी अपनी पार्टी के कैंडिडेट के कहने पर, इनके अनुरोध पर जब इलेक्शन भी पोस्टपोन की गई, इसके द्वारा 25 तारीख को इलेक्शन की गई,
तभी ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जहाँ इलेक्शन जो कमीशन है वो जहाँ पर निष्पक्ष नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये कहना, अभी तो कल इलेक्शन है, अभी ये कहने बिल्कुल इसका कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है कि अभी हमें जो अब तो चर्चा मुद्दों पर होगी प्लेइंग लेवल है वीरेंद्र वो जी। एक जैसा है अब तो मुद्दे गिनाने चाहिए थे क्योंकि वही कल बोल से रहा तो हूं। अब कैंपेन भी बंद हो कल गई। इलेक्शन है, कल इसलिए मतदान है। अगर आज हम वीरेंद्र जी। एलिगेशन लगाएंगे तो मुझे लगता है इसकी कोई तुक नहीं बनती है। देखिए वो कह रहे हैं आशा जी, इस तरह पहली से बात तो- एलिगेशन अब एक दिन रह गया है, एक रात रह गई है सिर्फ चुनावों को, महज मुझे कुछ घंटे बताइए, रह गए। जब से इलेक्शन शुरू है हम तब से ये इलेक्शन शुरू है हम तब से ये इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन एक आज बड़ी हास्यास्पद बात भी है और दुखद भी है कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं आए हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार उनके वकील बने हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही, हमने तो पत्रकारों से सवाल ही नहीं पूछा। सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, सफाई पत्रकार को दे रहे हैं। पहले हमें ये समझा दीजिए कि हम तो वो कह रहे हैं जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। ये मसला तो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देना, सरकार ने जवाब देना है। इरफान मनहास आपके हमारे चैनल साथ पर जुड़ गए पत्रकार हैं। जवाब दे जा रहे वो हैं। जवाब ये देंगे हमारी क्योंकि समझ से भारतीय बाहर हो जनता गया। पार्टी ये इन्हीं की हमारी पार्टी समझ को से बाहर सपोर्ट हो कर गया। रही ये क्या है। मसला है, ये कौन सा लाइन चल रहा है? दीजिए ये इरफान हमारी जी, समझ जवाब से बाहर हो दीजिएगा गया प्लीज। कि जो जवाब सरकार ने देना वो पत्रकार दे रहे हैं। मैं विद ड्यू एज रिस्पेक्ट एक्सपर्ट वीरेंद्र जी वो बैठे मैं कह रहा हैं हूँ और अपनी बात सामने नहीं, रख रहे हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर नहीं बैठे हैं वीरेंद्र जी, आशा इस जी, तरह से सरकार नहीं। का जवाब कोई भी पत्रकार नहीं दे सकता, कोई भी एक्सपर्ट नहीं वीरेंद्र दे जी सकता। एज अ सरकार का एक्सपर्ट जवाब वो यहाँ सरकार पर को हमारे देना है, साथ ज्वाइन सरकार का किए हुए जवाब हैं, सरकार इस को तरह से देना है। नहीं। इरफान आपका मनहास नहीं, हमारे नहीं, साथ नहीं, जुड़ ये गए नहीं हैं। चलेगा। आप पत्रकार को कहेंगे कि वो सरकार का वीरेंद्र जी, नुमाइंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप कह रहे हैं कि कैसे हो अपनी सकता है कि पार्टी मैं जो है इलेक्शन वो कमीशन के हाथ में बीजेपी बोल पार्टी सकता के हूं? साथ मिली हुई है और सपोर्ट पूरी तरह से है, तो पार्टी है आप ना, उन्हीं के जवाब प्रवक्ता देना, से आपकी जवाब क्या ले परेशानी लीजिए। है? आप पत्रकारों जरा से दीजिए जवाब जवाब देना चाहते हैं। इरफान जी। पहले वो मुझे कह रहे हैं बताइए, मशीनरी का बीजेपी इस्तेमाल जवाब हो दे। रहा है हमारे खिलाफ। पहले बीजेपी जवाब देना, पत्रकार क्या जवाब देंगे बीजेपी की गलती का? सरकार की वीरेंद्र सरकार जी, से तो सवाल कर रहे हैं। आपको लगता है आप कि आज की पत्रकारों से डिबेट जवाब में दिला रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को होना चाहिए था, क्योंकि उनका तो कैंडिडेट होना ही नहीं चाहिए है था ना, आपके उनसे साथ हम वहां बात पर। करते हैं। पत्रकार आप मेरे उनसे भाई हैं, बार ये बार क्यों इसी बीजेपी सीट की को करते लेकर हैं? चुनाव में किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं? प्रॉक्सी कैंडिडेट क्यों नहीं उनका पूछ उतारा सकते? गया है सवाल और उसके किससे पूछेंगे? प्रवक्ता आशा हमारे समाज साथ से नहीं बैठे हुए पूछेंगे। हैं। वरिष्ठ पत्रकार से नहीं पूछेंगे, सरकार से सवाल नहीं, इस पूछेंगे। तरह से नहीं चलेगा ना मैं वीरेंद्र जी। मुजफ्फरपुर से सवाल अब तो जो नहीं पूछ लोग सकता। वहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं, जो जो लोगों लोग के जिनके साथ पास आपकी टाइम नहीं है, दावेदारी है, चैनल जो पर आपके डिबेट भी करनी अपोजिट खड़े चाहिए। हैं, वो मैं लोग कह- आपके मैं साथ कह- पैनल में बैठे हुए हैं, उनसे सवाल जो कीजिए। हमारे अपोजिट खड़े हैं, मैं तो मुजफ्फर सरकार जी। से सवाल पूछूंगा ना। मुझे आप पहले बताइए किससे सवाल पूछें? मुजफ्फर साहब से क्या सवाल आशा पूछें? जी, सरकार वीरेंद्र का जी। सवाल है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। आप आशा जी। पत्रकारों को लाके जवाब देना चाहते हैं वीरेंद्र उनका? जी, अब ऐसे आप कैसे मेरी चलेगा? सुनेंगे प्लीज? ये मेरी आवाज नहीं, मैं पहुंचाइए सुन रहा प्लीज हूँ ना वीरेंद्र आपकी, जी मैं तो तक। पिछले 15 वीरेंद्र मिनट जी, से मेरी सुन रहा हूँ आवाज आ रही आपकी। है? बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी मेरी? आवाज आपको नहीं? बिल्कुल आशा सुन आज रहा हूँ। आपको अपने आशा कैंपेन जी, को लेकर पत्रकारों बात करनी की है, विचार- अपनी हमारी सीट को कंप्लेंट लेकर बात करनी है, या खत्म हो फिर चुकी सीधे है, वन टू वन टॉक जो है वो पत्रकारों की सरकार के साथ आपने करना है जो वीरेंद्र दिया। जी? आप पत्रकारों से जवाब को दिलाना क्योंकि चाहते हैं? पहले मुझे इससे ये पहले बताइए। पीडीपी पार्टी को आप जब भी मैंने सरकार को बुलाया आइए। है, इनविटेशन दिया गया है, डिबेट में नहीं आया है कोई जी। भी। और कोई आज कहता आप बड़े नहीं है, दिनों हम के तो बाद हमेशा जुड़े हैं वीरेंद्र जी, चैनल के लेकिन आप आपके सीधा सीधा किस तरह से माध्यम वार से कर जुड़ते रहे हैं हैं। चैनल पर ही। बिल्कुल आज के चैनल पर दिन वार में है। या आप बीजेपी पत्रकारों से पार्टी के जवाब प्रवक्ता दिलाते का हैं। आप समझते हैं कि रोल है? चलो आइए, आप नहीं, पत्रकारों ये से तो जवाब वन को साइडेड दिलाते हैं, डिबेट मुझे को बताइए खींचने ना। वाली बात है ना वीरेंद्र जी, नहीं, क्योंकि नहीं, आज आपका राजौरी सुनिए अनंतनाग क्या सीट को लेकर हम हम ये बात कर कहना रहे चाहते हैं हैं, और आप मेरी कह रहे हैं बात कि सुनिए, सरकार आशा से जी, मेरी हमारा बात सवाल सुनिए। मैं पूछिए। कहता हूं कि आज से पहले बीजेपी इतने दिनों से आप किससे कहाँ सवाल थे? उस पूछे? वक्त आपसे सवाल पूछे क्यों या नहीं पूछा गया? और पत्रकारों से आज पूछे? सिर्फ किससे काउंटडाउन पूछे शुरू सवाल? हो गया है, सिर्फ सरकार महज से एक जो रात सवाल रह गई है पूछना, वीरेंद्र जी, सरकार कहाँ है? कुछ ही घंटे सरकार रह गए क्यों हैं। भाग गई है सवाल से? मुझे बताइए ना, मुजफ्फर सरकार जी। क्यों भाग गई है सवाल से? वीरेंद्र जी ने आपसे थोड़ी पूछना है। वीरेंद्र जी ने शायद मेरी आशा जी, आशा जी, आशा जी, सुन लिया आपको, आप क्या मैंने कहना ये चाहते कहा हैं? है आप कि क्या जो आशा बोलना जी, चाहते ऐसा हैं? है। पूरा सुन अपोजिशन चुका हूं। है जितने भी एक opposition आशा जी, है, ऐसा है। मुझे एक मालूम है। मिनट, अपनी आप जगह क्या है। कहेंगे? आप प्लीज क्या एक कहेंगे? मिनट, एक पत्रकारों मिनट। को वीरेंद्र जी नहीं कुछ मिल कह रहा रहे हैं, मुझे क्लियरली उनको सुन लेने दीजिए पहले। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, हम सवाल सरकार से पूछते हैं, सरकार ने जवाब देना है। अब ये मेरे भाई हैं जडेयाल साहब, ये एक पत्रकार हैं। पत्रकार तो आप नहीं इस कह तरह सकते से ना बात कि नहीं लेवल कर सकते हैं बैटलफील्ड ना, है या लेकिन नहीं वीरेंद्र है। जी आप कह रहे हैं कि किस नहीं, तरह हम से बात पत्रकारों करेंगे? से क्या बताइए, सवाल किस तरह से करेंगे? बात की? क्या एज भाषा होती है एक्सपर्ट बात वो की? हमारे साथ हमें ज्वाइन बताइए। किए हुए हैं। नहीं, बताइए ना, हमें क्या मतलब, मैं पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे पत्रकारों से क्या सवाल पूछना है? रोहित जी, मुझे जवाब बताइए, क्या दीजिएगा जवाब प्लीज। देंगे मेरी बात का? वीरेंद्र
वीरेंद्र जी, इस मैंने तरह से सरकार नहीं, से सवाल मुद्दे पूछने को हैं। डिरेल नहीं, करने इस की तरह से मैं कोशिश भी कर रहे हैं आगे वीरेंद्र जी नहीं आप। सकता। इस तरह की आपकी वीरेंद्र डिबेट में जी, नहीं चल सकता। आप बिल्कुल मैं कह रहा डिरेल हूं कि कर रहे हैं इस बीजेपी वक्त को यहाँ पर वीरेंद्र जी, पूरी पहले तरह मेरी से बात डिबेट को। पत्रकारों को बुलाते हैं। चलिए पहले रुकेंगे ये एक बताइए। छोटे से ब्रेक, मैं बात करूंगी ना आपसे, मैं बात कर रही हूँ वीरेंद्र जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक पे सीधे। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता आज की ये डिबेट में होने चाहिए तो और सीधे उनसे सवाल करना है, लेकिन बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है। अनंतनाग सीट पर कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है जिसे पैनल में बुलाया जाता।
प्रॉक्सी कैंडिडेट आप हैं, समर्थन आपको है, जवाब दीजिएगा वीरेंद्र जी की बात का। वो कह रहे हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, उसके बाद नॉमेड्स को आप देखिए किस तरह से वो चले गए हैं, डेट्स को चेंज कर दिया गया, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से वायलेट किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जमीन पर। जवाब दीजिएगा प्लीज। आशा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आशा जी, मैं तो सबसे पहले जो को पैनलिस्ट हैं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आशा जी, मैं बड़ा लेट आया प्रोग्राम में, लेकिन मैं कुछ बातें सुन रहा था और यहाँ से कुछ बोल नहीं पा रहा था। देखिए, इल्जाम लगाना तो इनकी फितरत है। इन जो ये रिवायती जमातें हैं, पिछले 70 साल से इन लोगों ने कुछ किया नहीं, तो इनकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से ही जो है ये सारी मुसीबत खड़ी है इस वक्त जम्मू कश्मीर की। तो अब ये इल्जाम लगाने के बगैर इनके पास कोई सौदा बेचने के लिए तो है नहीं, कोई चूरन इनके पास बेचने के लिए है नहीं, नया चूरन। अब बात यह है कि अगर पैसे की बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले ही अल्ताफ साहब ने एक सनसनीखेज बात जो है आवाम तक पहुंचाई कि पीडीपी जो है ये जवाब दे कि 20 लाख रुपए उनके यहाँ जो वर्कर है रजौरी पुंछ में, उसके अकाउंट में कैसे पहुंचे। ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि 20 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आना और बाद में उस बात को बिल्कुल अंडर द कारपेट कर देना। पीडीपी तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो रही बात इनकी बाकी चीजों की, तो आप कश्मीर में भी देख लें, कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि रात को 7 बजे के बाद ये लोग निकल के पैसे भी बांटते हैं और लोगों को जो है कुरान के ऊपर हाथ रखवा के मजहब का इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि हाँ जी हमें वोट देना, नहीं तो आप लोग जो है काफिर की कतारों में गिने जाएंगे। तो ये भी तो इल्जाम इनके ऊपर है। इनने जो भी इनने मतलब कोशिश की, जितनी भी इनकी तरफ से कोशिश हुई, जितना भी ये कर सकते थे, इनका कुछ भी नहीं चला। बेसिकली ये परेशानी एक ही चीज से है कि दिल्ली इनको घास क्यों नहीं डाल रही। दिल्ली ने इनको घास डालना बंद कर दिया है। मुजफ्फर जी और वीरेंद्र जी, दिल्ली को भी ये समझ आ चुका है। वीरेंद्र जी पहले आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत चीख कर बोल रहे थे कि प्रवक्ता कोई नहीं है, किससे सवाल पूछे। तो चलिए, अपनी पार्टी अब आपसे सवाल कर रही है, जवाब दे दीजिएगा वीरेंद्र जी। देखिए, मेरे भाई हैं इरफान साहब, इन्होंने कहा कि इन जमातों ने किया क्या है। हमने किया है ना, हमने एमएलसी बनाया था ना जफर मनाज साहब को, तो आज वो चुनाव लड़ने के काबिल हैं। ये हमारा प्रोडक्ट निकला हुआ है, पहले ये बात समझ लीजिए। इन्होंने अब एक बड़ी बात की जी, पैसे, भाई दुनिया जानती है पैसे कौन किसको दे रहा है। पीडीपी के भाई को जरा, वीरेंद्र भाई को जरा मैं करेक्ट कर दूं, पहले पूरी कहीं और से नहीं थे। पहले इनको इन्फॉर्मेशन ये पता नहीं कि जफर इकबाल साहब एमएलसी कोटा नॉमिनेशन पे बने थे, जिनको वोरा साहब ने मेरी बात सुनो ना, नॉमिनेशन में भी तो पीडीपी नॉमिनेट किया था, घर से बन के आगे थे। पीडीपी की सरकार ने नॉमिनेट किया था ना, या किसी और पार्टी ने कर दिया था। वीरेंद्र जी, आप घर से महबूबा मुफ्ती की चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, उसको भी बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। अपनी सोच है, घर से कोई नहीं बनता मेरे भाई। जी। मुझे आपको बड़ी परेशानी है, आप कभी बात नहीं सुनी, आपने इतने इल्जाम लगाए, हमने सुन लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन दे, हम आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे वीरेंद्र भाई। किसके ऊपर मेरे भाई, किसके ऊपर इल्जाम लगा था? बिल्कुल, मैं आपका भाई हूँ, आप पता नहीं बड़े हैं छोटे हैं, मैं जफर मनाज साहब की इज्जत करता हूँ, कटे रहे हैं पीडीपी में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज किस मुंह से आप ये बात पैसे की कर रहे हैं? और हेलीकॉप्टर में आपकी कैंपेन हो रही है, सरकार की एजेंसियां आपके लिए काम कर रही हैं, इतना झंडा और जोरी पुंछ में आपकी पार्टी का लगा है, पैसे हमारे पास कहाँ है? हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दे जरा मेरा। हुक्म 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 हुक्म। भाई, ये जो लाखों करोड़ों रुपए आप लोग कैंपेन पे खर्च रहे हैं, ये सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? हजारों भी नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, मेरी पहले बात सुन लो। अब आपको पता नहीं ये कौन सा फोबिया हो गया करोड़ रुपए वाला, 1000 भी नहीं है दोनों का। आशा जी, खुद अपने से चुनाव लड़ रहा है। हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, बात बता दूं, आपके लोग तो आज भी, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कल एक गाँव में गया था, वहाँ आपके लोग 500 रुपए लेकर बैठे थे। वो कहते थे एक वोट डालो, फोटो खींच के लाओ, 500 रुपए ले जाओ। ये मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के गाँव की बात कर रहा हूँ, को मैं चैनल पे नाम ले दूं उस गाँव का। आपके लोग 500 रुपए बांट रहे थे, हमारे पास जवाब दीजिए। आशा जी, 500 रुपए पर जवाब दीजिए प्लीज। आशा जी, जवाब दीजिए प्लीज। आशा जी, आशा जी, ये सच नहीं है। मेरी चलिए ठीक है, हो गया मुजफ्फर जी। मेरे 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 भाई पैनलिस्ट जो है उनसे मेरी एक गुजारिश है कि पहले मेरी बात सुन लें। कल इलेक्शन है और लोग आज इतने नादान भी नहीं हैं और इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। हम लोग, अगर आप असेसमेंट देखना चाहते हैं कल की,
तो वो ग्राउंड जो रिपोर्ट है जर्नलिस्ट को होती है। अब जर्नलिस्ट की अपनी मजबूरी, जिस तरह लेकिन वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट से हम क्या ही सवाल पूछेंगे, वरिष्ठ पत्रकार को क्यों लाया है डिबेट में। वीरेंद्र जी ने तो आज अपनी पूरी हदें ही पार कर दी है। पीडीपी पार्टी के अंदर पता नहीं किस बात की बौखलाहट हो चुकी है। आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, आप बात को डीरेल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डीरेल नहीं कर रही हूँ। आप मुझे बार बार सवाल पूछेंगे वीरेंद्र जी कि वरिष्ठ पत्रकार को क्या पूछेंगे हम, किस लिए लाया है, कितने सारे सवाल और इस तरह से टिप्पणियां। और कल आपको, आप खुद ही कह रहे हैं कि कल आपको डिटेल्स भी पत्रकार ही देंगे। समझिए ना बात को, एक पार्टी कहती है कि डिटेल आपको पत्रकार देंगे, दूसरी पार्टी कह रही है कि पत्रकार को नहीं लाया है। तो क्या जवाब देंगे हमें? पत्रकार जो पत्रकार है उनकी बात सुनी जा रही है। ये हकीकत है कि जो हुकूमती कारिंदे हैं या जो हुकूमती सपोर्टर जो पार्टियां हैं, जब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती हैं तो उस वक्त हमारे पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं पत्रकार रोहित जी, और वो कभी उसको रिपोर्ट बिल्कुल मैं अभी भी कह ठीक है मुजफ्फर जी, जवाब दीजिए रोहित जी। कोई पिछले कई सालों से मेरी डिबेट इस तरह से अभद्र भाषा नहीं बोल सकते हैं ना वीरेंद्र जी। जी जी, इसीलिए मैंने इरफान जी को वापस से पैच करवाया है। ये नहीं है, बड़ा अच्छी बात है इरफान साहब को पैच कराया। और इरफान जी पहले से ही पैच थे, लेकिन वो आपको सुन नहीं पा रहे थे सिर्फ। बल्कि जर्नलिस्ट ठीक है मुजफ्फर जी, हो गया कि जो जिनको आप वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं वो पत्रकारों की तरह बात करें, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं। मेरा बस इतना कहना है। वीरेंद्र जी 2019 में महबूबा मुफ्ती जीत गई, अच्छे मार्जिन से जीत गई, तो क्या अब हम यहाँ पर पीडीपी के प्रवक्ता बन गए हैं? अब हम पीडीपी के प्रवक्ता बन गए हैं क्या? हम चुनाव हार गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी जीत गए 2019 में और 2014 में महबूबा मुफ्ती, तो क्या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के प्रवक्ता बन गए हैं क्या? वो तो लोगों ने फैसला किया। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा ना कि आप जो बोलेंगे वही चलेगा क्या रोहित जी? फैसला करेंगे, जिसको जो चुनाव जिताएंगे जिताएंगे। नहीं, इस तरह से पत्रकार अपनी एनालाइजेशन सामने रख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से जमीन पर चल रहा है, लेकिन उसमें हार जीत डिसाइड नहीं हो सकती है, वो तो 4 जून को ही डिसाइड होगी। रोहित जी जवाब दीजिएगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते, आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते। जी आप फिर वैसे ही बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, आप फिर वही बात करते हैं। वीरेंद्र जी जाते हैं चैनलों पर बैठ के। आप मेरी बात सुनेंगे वीरेंद्र जी? मिसयूज हुआ। एक मिनट वीरेंद्र जी, जी जी मेरी बात सुनेंगे आप? 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं और हसनैन मसूदी यहाँ पर 40,180 वोटों से जीत जाते हैं, तो मैंने बोल दिया कि जीत जाते हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हो गए हम लोग? फैसला सुनाया ना, अभी तो जनता ने फैसला। नहीं, इस तरह से नहीं रोहित जी, जवाब दीजिएगा। आपने तो पूरी डिबेट को ही डिरेल कर दिया और पत्रकार वर्सेस आपने पॉलिटिकल पार्टीज लगा दिया है। इस तरह से नहीं चलेगा। इतने दिनों से तो पीडीपी का कोई प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा है डिबेट के अंदर, और आज आए हैं तो सिर्फ पत्रकारों पर सवाल कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि पीडीपी पार्टी के साथ कहीं पर गलत हो रहा है, तो आपके पास कोर्ट है, कोर्ट जा सकते हैं, कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं। वीरेंद्र जी इस तरह से नहीं। रोहित जी जवाब दीजिएगा प्लीज इस पर। के स्पोक्स पर्सन बनेंगे फिर बात नहीं करेंगे, फिर पत्रकार नहीं रहेंगे। अभी समझ आएगा ना, जब डिटेल समझाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अलग अलग पार्टी से है। इस तरह से नहीं होता है ना वीरेंद्र जी। रोहित जी जवाब दीजिएगा। वीरेंद्र जी आप मुझे चीज बताइए कि जब इलेक्शन जो मतदान को अभी आप मतदान को सिर्फ 12 घंटे में नहीं बचे हैं, 12 घंटे से कम का टाइम बचा है, तो इस टाइम पर अगर आप लगातार एलिगेशन लगाते रहे, मैं कहता हूं कि अपोजिशन की एलिगेशन सही है क्योंकि आपको प्ले जो है लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 12 घंटे से कम टाइम, लेकिन रिजल्ट तो 4 जून को ही आएगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। इरफान जी एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आपने कितने लोगों के बेसिक इशू उठाए हैं कि हम मुद्दे पर बात होनी चाहिए। चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं आशा जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मतलब जो डिबेट है वो डिबेट से बाहर जो है अरे पूरी तरह से डिरेल कर दिए वीरेंद्र जी ने। लेकिन मैं क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो शोर मचा दीजिए, तो डिरेल हो जाएगा मुद्दा सबसे ज्यादा। बेहतर तरीके से यही बहुत अच्छे से हल है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी, और रोहित जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सवाल पर सवाल है, आरोप पर आरोप है, लेकिन रिजल्ट 4 जून को समझ आएगा कि कौन सी पार्टी जनादेश अपना लेकर आती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि गेंद किसके पाले में डालनी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।